आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के रामगंज बाज़ार में, जहाँ पर चारों तरफ फैली हुई है रमज़ान की रौनक। इबादत का महीना है और इबादत के महीने के साथ में यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ है रौनक, नूर, और चारों तरफ यहाँ पे अक़लियत आबादी दिन भर इबादत करने के बाद में आकर बैठती है। किस तरह का माहौल होता है, तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको आज की हमारी खास पेशकश रमज़ान की रौनक। बात जब की जाती है रमज़ान की, तो रमज़ान की रौनक चारों ओर फैली हुई होती है। इबादत का महीना है और इबादत के महीने के साथ में चारों ओर अक़लियत आबादी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीक़े का माहौल है। और ये माहौल आपको साल में सिर्फ एक महीने दिखाई देगा। हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस समय जयपुर के रामगंज बाज़ार में, और यहाँ पर लोग बाग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। दिन भर रोज़ा रखने के बाद में ये जो माहौल है वो अलग ही किस्म का है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा मैं, रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, और इबादत करने के बाद में जब ये रौनकें चारों तरफ होती है, तो 2 साल के बाद कोरोना का वक्त था, तब ये रौनकें नहीं थी। लगभग 2 साल के बाद अब ये रौनकें दिख रही हैं, कैसा लग रहा है और बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरीके की रौनक रहनी चाहिए। पूरे महीने इबादत करनी चाहिए और अच्छी से अच्छी इबादत करनी चाहिए। और ये हमारे लिए एक माहौल, अच्छा माहौल है। हमारे रामगंज बाज़ार में बहुत हिंदू मुस्लिम सब एक तरफ जुट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा माहौल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये रामगंज है और रामगंज में हिंदू और मुसलमानों को लेकर के एक बात कही जाती है कि यहाँ पर एकदम भाईचारे का माहौल होता है और सारे यहाँ पर जितने भी त्यौहार बनते हैं सब मिलजुल के बनाए जाते हैं। और रामगंज बाज़ार ने जयपुर की इस परंपरा को सालों से बरकरार रखा हुआ है। इबादत करते हैं और इबादत करने के बाद में यहाँ पर आकर जब बैठते हैं तो कैसा जो है फील होता है। दिन भर इबादत करने के बाद जब शाम को आकर यहाँ बैठते हैं, मिलने जुलने वाले आपस में भाई होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, तो इस रमज़ान के मौके का शाम को सब मज़ा लेते हैं। और ये रामगंज बाज़ार है, गंगा जमुना तहजीब के यहाँ से गुज़रती है। हर जुलूस शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। अब आप देखिए यहाँ खंबे पे रामनवमी के लिए बाकायदा जय श्री राम के बैनर भी लगे हैं, और परसों यहाँ बाकायदा रामनवमी का जुलूस निकलेगा। तो हम लोगों की जो यहाँ का मैसेज है रामगंज बाज़ार की जनता का, वो यही है कि आपस में सौहार्द बनाए रखें, मिलजुल कर रहें और रमज़ान का भी मज़ा लें, रामनवमी का भी मज़ा लें। अच्छा, आपसे बात करेंगे, आप आइए। बिल्कुल, इबादत का महीना है रमज़ान। महीने में सबका जो हिंदू मुस्लिम के एकता है वो साबित होती है, और वर्षों से ये चली आ रही है एकता। हमारे रामगंज बाज़ार में जो बहुत शांति के साथ सब लोग मनाते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी सब त्यौहार मनाते हैं, ईद भी और ग्राम दिवाली भी सब एक साथ मनाते हैं। जो यहाँ की रिवाज है एकता का, वो बिल्कुल दिखाते हैं सब लोग। हाँ, जयपुर का रामगंज बाज़ार है और परंपरा तो वही चली आ रही है, और रमज़ान में एक अलग ही माहौल होता है। नमाज, तरावी, दिन भर की थकान। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का रहता है आपका दिन भर का पूरा रूटीन। सुबह उठते हैं, ये बात तो हर एक आदमी जानता है, हर बच्चा जानता है कि रमज़ान जो आते हैं वो एक इबादत का महीना होता है, बड़ी बरकती वाला महीना होता है। मगर ख़ास तौर से ये जो साल है, ये एक बड़ा खुशनसीबी का साल है कि इसमें एक नया साल भी है संस्कृत का, और दूसरी बात क्या है कि नवरात्रे भी हैं, और तीसरी बात क्या, हमारे रमज़ान भी हैं। तो तीनों में एक साथ मिलकर एक गंगा जमुना के जो एक तहज़ीब और एक संस्कृत की एक जो बयान कर रहे हैं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस महीने में कि ये हमेशा कायम रहे, हमारा गुलाबी नगर एक गुलाब बन के रहें। क्या बात कही है चाचा ने, इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि गुलाबी नगर गुलाब बने के रहे। नवरात्र भी है और रमज़ान भी है, और गुलाबी नगरी को इससे बढ़िया कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि गुलाब बन के रहे, और गुलाब बन के ही रहता आया है। और यही खासियत है इस गुलाबी नगरी की। और मंदिर के गेट पर यहाँ पे हमारे चाचा बैठे हैं और सब बैठ कर के बातें कर रहे हैं। यहाँ राम भी बैठते हैं तो रहीम भी बैठते हैं। यहाँ पे
इमरान भी आता है, तो यहाँ पे सुरेश भी आता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अधूरी आस में आपको कि यही जो हमारी विरासत है ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है और यही बरकरार है जयपुर शहर में, और ये जयपुर शहर की खासियत है। अधूरी आस में आपको आगे भी दिखाते रहेंगे रमज़ान की रौनकें, क्योंकि यहाँ चारों ओर रौनकें ही रौनकें हैं। यह है जयपुर का रामगंज बाजार और अधूरी आस की टीम आज निकली हुई है रमज़ान की रौनकों को देखने के लिए और ख़ास तौर पर आपको भी दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है जयपुर के रामगंज बाज़ार का, और ये नज़ारा आपको सिर्फ मिलेगा रमज़ानों में, क्योंकि रमज़ानों में मिलता है यहाँ पे दलीम, और दलीम की अपनी आप में बहुत बड़ी खासियत है और ख़ास बनता है यहाँ पर रामगंज में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिन भर रोज़ा रखने के बाद में सारे रोज़ेदार जो है अपने आप को ट्रीट देने आते हैं, क्योंकि दिन भर भूखे होते हैं, शिद्दत होती है, और दिन भर के भूख और प्यास के बाद में खुद को ये कह सकते हैं कि एक ट्रीट दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दलीम खाने आए हुए हैं। आप भी दलीम खाने आए हो? अच्छा, आप इधर आगे आइए। दिन भर की इबादत के बाद में दलीम खाने का कितना मज़ा आता है? बेहतरीन माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है ये, अल्लाह ने रमजान दिया, उसकी बरकत से अल्लाह ने अलीम खुलाया हमें। आप यही आपके अलीम ये हमारी शॉप है साहब। अच्छा, तो आपकी शॉप की एक खासियत देखी है मैंने, पूरे रमज़ान भीड़ लगी रहती है। पूरे 12 महीने भीड़ रहती है हमारे यहाँ। रमज़ान पे खास तौर पर रमजानों में ज़्यादा रहती है। तो क्या वजह है कि हलीम रमज़ानों में इतना बिकता है? हम क्या है सारे मसालों को बनाते हैं, अच्छा। 20-25 मसालों को बनता है और एक लंबर चीज डालते हैं हम सारी। अच्छा, सारी। और यहाँ पे देखो आप कैसी भीड़ रहती है सब तरफ, इधर भी दिखाओ। अच्छा, दिन भर इबादत का वक्त होता है तो आप में इतनी हिम्मत बाकी रहती है कि क्योंकि दली में बहुत मुश्किल से बन पाता है दली। अजी हमारा जो है 30-35 आदमी रहते हैं हम, और सबका वजन जो है 2-2, 4-4 किलो पूरा महीने में कम हो जाता है, और रोजे छोड़ते नहीं हम एक भी, माशाल्लाह। ना रोजे ना नमाज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सामने ये दलीम का देगचा है, और किस तरह से यहाँ पे एक सेकंड का वक्त नहीं है और लगे हुए हैं सबके सब दलीम देने में, और यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है जैसे कि फ्री में बढ़ रहा हो। यह है रमज़ान की रौनकें और अधूरी आस की टीम आज खास एपिसोड कर रही है रमज़ान पे, और रमज़ान में जान रहे हैं रमज़ान की रौनकें, और नज़र आ रही है जयपुर के रामगंज बाज़ार में। आगे भी लेकर चलते हैं हम आपको और देखते हैं नज़ारा रमज़ान का। बात की जाती है रमज़ान की, तो रमज़ान के अंदर बहुत सारी रौनकें होती हैं, और रौनकों के साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने भी होते हैं, और खानों की खासियत ये होती है कि वो सिर्फ रमज़ान में मिलते हैं। जैसे हम जब हैदराबाद पहुंचते हैं तो वहाँ का एक स्पेशल ईरानी दलीम होता है, और अभी आपको हम लेकर पहुँचे थे एक दलीम की दुकान पर जहाँ पर भीड़ लग रही थी, लेकिन जब हम वहाँ से थोड़ी दूर निकलते हैं तो हमें यहाँ नज़र आता है शीर माल। और शीर माल एक ऐसी खाने की चीज़ है रमज़ानों में जो आपको रमज़ानों में ही मिलेगी, पूरे साल में एक महीना, और इसके जो मज़े ले रहे हैं आप बताइए क्या मज़े ले लेके खा रहे हैं आप इसको? ये शीरमाल है ये, और पूरा जो है मावे से बना हुआ है ये, काजू बादाम पिस्ते से ये, और सिर्फ रमज़ान में मिलता है ये सिर्फ रमज़ानों में रमज़ान मिलता है और जी। इसकी खासियत देखिए, ये शीरमाल है और सहरी के वक्त इसको खाया जाता है क्योंकि ये हैवी भी होता है और हल्का भी होता है, दोनों चीज़ होती है, और ताकतवर भी होता है, ताकतवर भी होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये काजू बादाम पिस्ते वगैरह सब मिले हुए हैं, और शायद ये जयपुर में नहीं, जयपुर के कारीगर नहीं बनाते हैं। कहाँ से हैं आप? सर हम मेरठ से हैं। मेरठ से है ना? मेरठ में मेरठ के लेबर सारी जी, सब मेरठ के हैं वहीं से सीख कर आए हो सब? जी, ये वहीं स्पेशलिटी है? हाँ जी, वहीं से चालू हुआ है काम, वहीं से चालू हुआ है ना? तो ये जो शीरमाल है ये वहीं की स्पेशलिटी है और जयपुर में मिलेगी आपको, क्योंकि जयपुर में बहुत खाया जाता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये हल्का भी होता है और हैवी भी होता है, भूख भी नहीं लगती। इसके अंदर इतनी क्वालिटी होती है कि इसके खाने के बाद में आपको जो है दिन भर जो है आपको खाने का एहसास नहीं होगा, खाने का एहसास नहीं होगा। स्पेशली को खाया जाता है शीरमाल को। बिल्कुल, और मैंने खा के देखा अभी, और वाकई बहुत टेस्टी है, और दूध के साथ में और चाय के साथ में आप इसको खा सकते हो। ये शीरमाल अलग ही अंदाज का बनता है। बिल्कुल, आप चाहे सब्जी के साथ में खा लो इसको, चाहे गोश्त उसके साथ खा लो, दाल है उसके साथ खा लो, सब में टेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन भाई एक बार बताओ, कब से बना रहे हो शीरमाल और कितना बिक जाता है रमजानों में? जी अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया से बिक जाता है। फिर भी काफ़ी टाइम से बना रहे हैं हम, 8-9 साल हो गए बनाते। तो मैंने सुना है रमज़ान में आपकी बहुत डिमांड होती है इस इलाके में? जी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है।
अब हमारे साथ में यहाँ पे नवाब साहब आ चुके हैं। नवाब बख्श इनका नाम है और जामगंज की बहुत अच्छी खासी फेमस पर्सनालिटी है नवाब भाई। रमज़ानों के बारे में बताइए। देखिए, रमज़ानों का जो महीना है ये माशाल्लाह इबादत का महीना है और बरकत ही बरकत है इस पूरे महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसमें लोग इबादत करते हैं और इबादत से फारिग होने के बाद में जैसे ये बाज़ार आप जो देख रहे हैं, नई जो यहाँ पे नई नई जो डिशेज़ लगी हुई हैं, ये साल में एक ही बार ये जो आप देख रहे हैं सेवइयाँ देख रहे हैं, शीरमाल देख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो एक साल में इसी महीने के अंदर प्रॉपर तरीके से मिलती हैं, जो कि साल में कहीं नहीं मिलती। और बहुत अच्छा माहौल है। बस दुआ कर रहे हैं सब लोग अमन सुकून रहे देश के अंदर, प्यार मोहब्बत रहे और अल्लाह ताला जो है सब पूरे देश के ऊपर रहमत अता फरमाए। रहमत अता फरमाए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक रूटीन बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल होता है रूटीन रमज़ानों के अंदर, बड़ा, और गर्मियों के अंदर स्पेशली सुबह उठना, सहरी करना, तो पूरा एक रूटीन क्या रहता है वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है, रमज़ान जब पूरा एक साल में एक ही बार रमज़ान आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रूटीन बहुत हार्ड है, क्योंकि तकरीबन जितने भी हम मुस्लिम्स होते हैं वो सारा इस एक महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि माह रमज़ान कब आएँ। और जब माह रमज़ान आते हैं और जब हम लोग जब उसमें इबादत में लगते हैं और प्रॉपर तरीके से नमाज तरावी और जो भी कुछ होता है वो इतना सुकून मिलता है। और जैसे जैसे रमज़ान पूरे होते रहते हैं, जैसे 10 हो गए, 20 हो गए लास्ट, तो हम सभी लोगों का काफ़ी दिल दुखता है कि रमज़ान जा रहे हैं, अब ये फिर एक साल बाद आएंगे। तो वो थोड़ा सा जो वक्त होता है वो बहुत मायूसी का होता है। वो इसलिए होता है कि 12 महीने हम तो ये कोशिश करते हैं कि काश ऐसा होता कि पूरे 12 महीने हम लोग रोज़े रखते हैं और अल्लाह की रहमत जो इस तरह से जो बरस रही है इस महीने में वो 12 महीने बरसती रहती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि जो रहमत बरस रही है वो एक महीने ये जो बरसती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक बात और बहुत बढ़िया बोली कि जो गर्मी है या कुछ भी किस तरीके के माहौल है, जो भी लोग रमज़ान रखते हैं वो ये दुआ करते हैं कि ये महीना चलता रहे, और जब जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि ये रौनकें जो हम देखते आ रहे हैं अभी शुरू से, जब हम शुरू हुए थे रामगंज में आकर, वो रौनकें आपको 11 महीने नहीं दिखेंगी। ये रौनकें आपको सिर्फ ये एक महीना रमज़ान में दिखेंगी, जब हर चेहरे पर आपको एक अलग की किस्म की खुशी नज़र आएगी। और ये खुशी के साथ में आपको बहुत सारा यहाँ पे अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा जो आपको साल भर नहीं मिलेगा। आप अलग अलग राज्यों में जाओगे, आप अलग अलग शहरों में जाओगे, आप देखोगे वहाँ के खाने का कल्चर बहुत डिफरेंट है, लेकिन जब आप राजस्थान में आओगे तो आपको यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर मिलेगा और आपको हर तरीके का खाना यहाँ मिलेगा। हम अभी दलीम के आउटलेट से निकलकर शीरमाल पर पहुँचे हैं और दलीम जो है हैदराबाद से भी चला आ रहा है, तो शीरमाल जो है ये मेरठ से बनकर आ रहा है। तो यही खासियत है जयपुर के रामगंज बाज़ार की, और यहाँ की गंगा जमुना जो तहजीब है वो भी हम देखते हुए आ रहे हैं। तो रमज़ान का महीना है और रौनकें जानने निकली है अधूरी आस की टीम, आगे भी जानती रहेगी। अधूरी आस में वक्त तो चला एक वक्फे का, मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। इस्तकबाल है आपका नाजरीन अधूरी आस में। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर के रामगंज बाज़ार में और जान रहे हैं रमज़ान की रौनकें, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर फैली हुई है रमज़ान की रौनकें। और जब रामगंज से होते हुए हम गुजरते हैं मरकज़ वाली गली में, तो ये खुशबू वाली गली भी है और यहाँ पे चारों इत्र और खजूरें, मिसवाक और अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ख़ासियत है इस गली की, क्योंकि ये मरकज़ वाली गली, यहाँ खुशबुएँ बहुत होती हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे जो खुशबुएँ हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। इसमें अयान है, असील है और मुबशरा है जो सबसे बेस्ट चलता है इस टाइम। दुकान का नाम क्या है? जमजम। कितने सालों से आप यहाँ पे इत्र बेच रहे हैं? सर ये तो हो गए 25-30 साल की। अच्छा, पुरानी सबसे तो आपके वालिद साहब है वो भी बेचते हैं? हाँ, वो भी इसी का काम करते हैं। ठीक है, तो इत्र है, जो इत्र के बारे में थोड़ा बताइए हमें, इत्र के बारे में खासियत बताइए। इत्र परफ्यूम से अच्छा होता है इत्र, क्योंकि इत्र 24 घंटे रहता है और परफ्यूम नहीं रह पाता, अल्कोहल नहीं होता। हाँ, अल्कोहल नहीं होता उसके अंदर, इत्र के अंदर। तो इत्र की खुशबू बहुत अच्छी होती है, सब पसंद करते हैं उसको, जो चाहे लेडीज़ जेंट्स सबके लिए अच्छा होता है ये।
बिल्कुल। तो यह है इत्र वाली गली। आगे भी दुकान है, पीछे भी दुकान है, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। भाई आपसे जानना चाहेंगे, अलग अलग इत्र आपके पास में? जी। कब से आपके यहाँ पे दुकान? 35 साल पुरानी दुकान है। 35 साल पे दुकान है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं बताइए? रमज़ान में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? सबसे पहले तो कुरान चलते हैं स्टार्टिंग में, टोपियाँ हैं, इतर है, जनामाज है, तस्बीह है, पूरे धार्मिक इस्लामिक सारी इस्लामिक चीज़ें मिलती हैं। इस्लामिक। क्योंकि हमने एक हैदराबाद में बाज़ार देखा था, लाड़ बाज़ार के पास में, वहाँ भी इसी तरीके का महक, इसी तरीके की चीज़ें नज़र आती। तो उस लाड़ बाज़ार की तरह ही है यहाँ की वाला मरकज़ वाली गली। जी जी। तो और जो इत्र है, इत्र के बारे में बताइए, इत्र की खासियत बताइए। इतर जो है हमारे पास ओरिजिनल मिलेंगे और रिजनेबल दाम में मिलेंगे। पैकेट में मिल जाएंगे, इंडियन भी बाहर के मिल जाएंगे। आपकी दुकान का नाम क्या है? उमर बुक डिपो। उमर बुक डिपो। उमर बुक डिपो है, जमजम है, और जो है हम और दुकानें देखते हुए आ रहे हैं। तो खासियत है इस गली की, क्योंकि आपको यहाँ पर इत्र मिलेंगे, इत्र के साथ में आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, खजूर मिलेंगी, कुरान शरीफ भी है। तो रमज़ान का महीना है और कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, उसका सवाब भी बहुत है। हर चीज़ का, हर नेकी का 70 गुना सवाब है जो आपको आम दिनों में मिलता है। और यही रमज़ान की रौनकें हैं और नूर चारों ओर बरस रहा है। आगे भी जानते रहेंगे रमज़ान की रौनक। अधूरी आस में बात कर रहे हैं रमज़ान की रौनकों पर। और जब रमज़ान की रौनकों की बात की जाती है तो ये रामगंज से जुड़ती हुई एक गली है जिसे मरकज़ कहते हैं। और मरकज़ में जैसे ही आप आओगे इस गली में तो यहाँ पे आपको बहुत सारी खुशबू मिलेगी और अलग अलग किस्म की खुशबुएं नज़र आए, सूंघने को मिलेगी आपको और महसूस कर सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पर जो है मरकज़ वाली गली में आपको बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की भी दुकानें हैं, नाहरी की भी दुकानें हैं। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है खजूरें बिक रही हैं। कितनी तरह की खजूरें अपने पास? खजूर कम से कम 10 तरह की। 10 तरह की। और रमज़ानों में सबसे ज़्यादा बिकती है? रमज़ानों में सबसे ज़्यादा बिकती है, कलमी बिकती है, अजवा बिकती है। कौन कौन सी खजूरें? आइए संजय भाई आगे आइए। देखिए ये है कलमी खजूर, मदीने वाली है। अच्छा, ये कलमी खजूर है मदीने वाली। अच्छा। और एक ही आती है ईरान की, रब्बी के नाम से आती है। ये ईरान की रब्बी के नाम से आती है। रब्बी के नाम से आती है। ठीक है। तो ये अजवा आती है, ये भी सऊदी की है। बहुत फायदे, खजूर की बहुत सारी हदीस, बहुत सारे फायदे। बिल्कुल, और बहुत सारे फायदे भी। इसकी गुटली कहते हैं कि इसकी अगर गुटली पीस के खा लो तो दिल की बीमारी खत्म हो जाती है। जो जब इफ्तार करते हैं तो खजूरें चाहिए होती है, क्योंकि ये सुन्नत है। सुन्नत है कि खजूर से आप इफ्तार करें। और इसके बहुत सारे मेडिकल फैक्ट्स भी हैं कि आप जब खजूर से इफ्तार करते हो तो आपकी बॉडी जो दिन भर से आप फास्ट कर रहे होते हैं, आप जब रमज़ान से होते हो तो एकदम से जब आप कुछ खाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और यह आपको किसी तरह का नुकसान भी नहीं देती। क्यों भाई, सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। तो अभी इतनी सारी आपने मुझे खजूरें दिखाई, सबसे ज़्यादा खजूरें कौन सी बिक रही है? सबसे ज़्यादा बिकने वाली खजूर है कलमी खजूर है, और एक ये ईरानी में कीमिया का डब्बा, ये बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये ईरानी में कीनिया का डब्बा। तो एक कीनिया में उगती है खजूर? कीमिया, ये ईरान में उगती है, ईरान का ही है। इसका नाम है कीमिया। अच्छा, कीमिया। कीमिया डेट से है। अच्छा अच्छा अच्छा। कीमिया डेट से ये बहुत मशहूर है, सॉफ्ट रहती है, बुजुर्ग बच्चे आराम से खा लेते हैं इसको। तो वो ये बहुत अच्छी रहती है। और सऊदी में के ज़्यादा चलती है अजवा और कलमी खजूर और कलमी खजूर जो रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त बिक्री, क्योंकि इनकी दुकान को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा खासा स्टॉक भरा हुआ है। और अगर आपको भी अच्छी अच्छी खजूरें खानी है तो आप जब जयपुर के रामगंज बाज़ार में आओगे तो ये मरकज़ वाली गली है। यहाँ पर आते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ की खुशबू से, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर इत्र भी बिकता है और इत्र लगाना भी सुन्नत है। और रमज़ान में हर अकीदतमंद, हर रोज़ेदार, हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि कोई भी सुन्नत जो है वो करता रहे। खजूर से रोज़ा खोलना है, इत्र लगाना है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी खजूरों की दुकान से हम होकर आए और वहाँ पे बहुत सारी खजूरें हमें देखने को मिली। भाई खजूर अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर मुसलमान जो है रोज़ा इफ्तारी में तो खाता है वैसे भी। और अब तो इसका फ़ायदा जब लोगों को पता चले तो छठ बार में हमारे यहाँ बिकता है। इसमें अजवा है, कलमी है, मबरूम है, मशरूक है। हम ज़्यादा सोदिया के आइटम रखते हैं, सोदिया की खजूर हम रखते हैं इसके अंदर ज़्यादातर। सोदिया आपकी खजूरें होती है। और यहाँ जब हम जैसे ही आते हैं मरकज़ वाली गली में तो बहुत सारी खुशबू भी आती है। तो आपके इत्र भी अलग अलग है, इत्रों के बारे में बताइए थोड़ा। इतर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद है आपको, तो हर मुसलमान जो है नमाज से पहले रमज़ान में तो ख़ास तौर लगाता है। इतर हमारे पास हर तरह के रहते हैं इसमें। अभी जो है गर्मी के हिसाब से गुलाब है, खस है, मोतिया है, मोगरा है, इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसके अंदर। और लाइट फेंकने ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मी के हिसाब से इसके अंदर।
जन्नतुल फिरदौस होता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है। वो सबसे ज़्यादा बिकता है, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको। एक बार उसकी बोतल दिखाइए, क्योंकि उसकी बोतल हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और बड़ी ख़ास बोतल होती है जन्नतुल फिरदौस की, वो सबसे अलग ही होती है। और मेरे हिसाब से जन्नतुल फिरदौस की जो बोतल है और जो इत्र है सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि ये देखिए ये जो बोतल है इसकी खास पैकिंग होती है, स्विस अरेबियन, ये ओरिजिनल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इमिटेशन भी होता है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप कोई भी परफ्यूम लगा लीजिए, लेकिन ये जब जन्नतुल फिरदौस लगाएंगे, आप सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है इत्र की, खुशबू की, लेकिन आप जब इत्र लगाएंगे जन्नतुल फिरदौस तो आपको लगेगा कि वाकई में अलग ही इत्र है, अलग ही खुशबू है। रमज़ान का महीना है और ये भीड़ और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। आज पहला जुम्मा, उसके बाद फिर दूसरा जुम्मा, फिर उसके बाद तीसरा और अलविदा जुम्मा, और अलविदा जुम्मे के बाद में ईद, और अलविदा जुम्मे पर ही अलग एक ईद जैसा माहौल होता है। रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, और ये माहौल आपको रमज़ान में ही नज़र आएगा। जब आप आओगे रामगंज से जुड़ते हुए मरकज़ वाली गली, तो हमने यहाँ पर देखा खजूर के साथ हमने देखा इत्र, और इत्र के साथ हमने देखा अलग अलग चीज़ें और देखी है। तो इनकी खासियत है रमज़ान में ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है। वैसे तो सुन्नत है, आपको ज़िंदगी भर यूज़ करना है, लेकिन रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इफ्तार के वक्त आपको खजूर खाने होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो आगे भी जानते रहेंगे हम रमज़ान में रमज़ान की रौनक। दिन भर की इबादत के बाद में थक के रामगंज के बाज़ार में जब यहाँ पर आके बैठते हैं, यहाँ पे अक़लियत आबादी, तो एक दूसरे से बात की जाती है, और साथ ही बातों के साथ में जो हम बहुत देर से आपको दिखा रहे हैं, खाने का सिलसिला भी जारी रहता है, क्योंकि इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक खाने का वक्त होता है, लेकिन वो मुख्तसर सा वक्त होता है क्योंकि बीच में तरावी भी होती है, इशा की नमाज भी होती है, और इन सब के बीच में बहुत सारा इबादत का दौर चलता रहता है लगातार। तो इबादत का महीना है और इबादत के महीने में रौनकें हैं। हमारे यहाँ फालतू कोई बात नहीं है, तरावी पढ़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं, और रमज़ान इसी का नाम है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। खाने पीने की कोई मनादी नहीं है, लेकिन तरीके से खाएं। जैसे ये होटलों पे भी चल रहा ना, तो इसका भी तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। इनको पैक करके देना चाहिए ताकि बाज़ार में रश थोड़ा कम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रमज़ान शरीफ आई है ना, इसमें कुरान नाजिल हुआ, कुरान उतरा था। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुरान की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, तेज़ुब की नमाज़ पढ़ें। माशाल्लाह इस टाइम पे अपन सहरी में उठते हैं। सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, तेज़ुब की नमाज़ पढ़ के इस मुल्क के लिए भी मांगे और अपने शहर जयपुर के लिए मांगे, अमन व मान रहे। और आगे ईद भी आएगी तो इसी तरह ईद भी मिलकर मनाएंगे हम। बस इतना ही कहना, शुक्रिया। प्रशासन की बात हुई है यहाँ पे, और बहुत अच्छी बातें भी किया आपने कि इबादत करते हैं, और इबादत में सबसे ज़्यादा जो कुरान जो है इस महीने में आया था, तो सबसे ज़्यादा इबादत का दौर चालू रहता है और तहज्जुद पढ़नी चाहिए। और उसके बाद आपने बोला प्रशासन, तो प्रशासन की बात आती है तो एक बार नवाब भाई के बाद वापस आते हैं हम, क्योंकि प्रशासन का बहुत अहम रोल रहता है इस वक्त, क्योंकि सारे इंतज़ामात। देखिए, प्रशासन जो भी जिस तरह से अभी काम कर रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। एक जो एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए जैसे क्षेत्रीय विधायक से या क्षेत्रीय लीडर से, वो कहीं ना कहीं हमें जो कमी महसूस होती है, लेकिन उस कमी को जो पूरा किया जा रहा है वो हमारे जो रामगंज के जो SHO हैं भूर सिंह जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की जो कमेटी है, शांति समिति के जो लोग हैं, वो मिलकर के यहाँ पे एक बहुत शानदार तरीका एक वातावरण बना रखा है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे सभी लोगों की मदद कर रहा है और एक मैसेज दे रहा है, क्योंकि आने वाले शायद 10 तारीख को एक रामनवमी यहाँ से निकलेगी, तो उसका भी एक पैगाम है। यहाँ पे शांति समिति की मीटिंग हुई और हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने बैठ करके मीटिंग की कि भाई यहाँ से अगर रामनवमी निकलेगी तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से रैली को विदा करेंगे। और प्रशासन देखिए, यहाँ जैसे DCP नॉर्थ हैं परी देशमुख साहब, वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान में तो खैर वो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब से परी देशमुख साहब आए तो यहाँ पे जो एक नशे का जो बच्चे जो नशे के अंदर जो डूबे हुए थे, उससे भी बहुत फ़र्क मिला है। लाइक 80% जो बच्चे जो बिगड़े हुए थे, जो नशे की हालत में लगे थे, वो बाहर निकले। प्रशासन और जो लोग, जो शांति समिति के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 5 आदमी जो बैठ करके जो मीटिंग हुई, उनसे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। प्रशासन का नो डाउट बहुत अच्छा काम है इसमें। पुलिस और प्रशासन की बहुत अहम एक रोल रहता है इस महीने में, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ के साथ में एक माहौल होता है, और उस दौरान पुलिस और प्रशासन का एक बहुत अहम रोल है, जो कि यहाँ पर हमेशा से देखने को मिलता है।
अधूरियास की आज की हमारी खास पेशकश में हमने बात की, जाना और आपको दिखाया रमज़ान की रौनक की। रमज़ान इबादत का महीना है और इबादत के इस खास महीने में बहुत कुछ खास होता है। यही सब जानने के लिए अधूरियास की टीम रामगंज बाज़ार पहुंची और देखा कि चारों ओर यहाँ पर एक अलग ही माहौल है, रौनकें हैं, नूर बरस रहा है और 2 साल के कोरोना के बाद में ये नज़र आ रहा है नज़ारा। अधूरियास की हमारी अगली पेशकश में भी हम बात करेंगे रमज़ान की, और रमज़ान का महीना है और जानेंगे रमज़ान के, इबादत के और इस पूरे महीने के बारे में। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरियास में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे।